अस्सलाम वालेकुम जी। ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन मैथमेटिक्स क्लास 7 सेकंड एडिशन यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जी शुरू करते हैं जी। हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी परफेक्ट स्क्वायर। कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। एक तो चैप्टर स्टार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइम लाइन पे तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको फॉलो करें। जो भी आपको रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि जो डेफिनेशन है, हम वीडियो की जो टाइम लेंथ है वो कम करने के लिए डेफिनेशन को लिखेंगे नहीं, सिर्फ आप बुक पे देखें, ठीक है। बाकी जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे। जी सबसे पहले जी परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ इक्वल वैल्यू। कहते हैं जब हम किसी दो नंबरों को, सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करें और जो रिक्वायर्ड नंबर हासिल हो तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जो प्रोडक्ट हासिल हो उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। चलिए जी अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जी फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 5। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहता है कि जब उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा 25, वो क्या होगा जी? परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। अब 6 है, 6 को जब 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा 36, वो क्या होगा जी? परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड सो है क्या ये व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि जब हम किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट हासिल हो उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखेंगे जी जो परफेक्ट स्क्वायर है फर्स्ट 100 नंबर का, ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट 100 नंबर के, ये ज़रा देख लें जी। परफेक्ट स्क्वायर है फर्स्ट 100 नंबर। जी फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक नंबर है 1, जो पहला नेचुरल नंबर है 1। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा जी? परफेक्ट स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये क्या है जी? परफेक्ट स्क्वायर। जी हमने इसी तरह सो बाकी जो परफेक्ट स्क्वायर वो हमने लिख लिए। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, और ये क्या है जी? परफेक्ट स्क्वायर है। एंड सो लास्ट है जी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 100 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट जो 100 नंबर है उनके जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमने लिख लिए। जी अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट परफेक्ट स्क्वायर वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिस्कस करने से पहले आप ये परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट 100 नंबर वो आप देख लें। ये जो लिखा है एक्चुअली 01 है, ये 0409, ये जो 14962569410, ये यूनिट जो इसके डिजिट हैं, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहमियत के हामिल है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सिर्फ 1 है, 4 5 6 9 एंड 0, ये नंबर जो है ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। देखें जी हमारे पास एक नंबर है, मैं एक नंबर लिखता हूँ जी। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 729। अब देखें इसके लास्ट पे 9 आया है। ये जो यूनिट है, ये यूनिट डिजिट है वो 9 आया है। अब ये जो नंबर है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है, मगर ये परफेक्ट स्क्वायर तो बहरहाल है। अब ये जिनके लास्ट पे ये नंबर आएगा 1 4 5 6 9 0, तो वो मे बी परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं भी होंगे। अब इसके अलावा एक ऐसा नंबर है, मैं एक ऐसा नंबर लिखता हूँ जैसा कि 512 512 लिखता हूँ। अब देखें इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। अब जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट 100 नंबर में जो यूनिट डिजिट था परफेक्ट यूनिट, वो कोई भी 2 नहीं है। ये देखो 14569 है मगर 2 नहीं है। अब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये बस ज़रा याद रखिएगा, ठीक है जी। ऐसे नंबर जो जिनका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जैसा कि 9 है, इधर भी 9 है, ये 9 है, ये भी 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है ये नंबर 729 या नहीं भी हो सकता है। मगर ऐसा नंबर
जिनके इनके अलावा 1 4 5 6 9 0 के अलावा अगर कोई नंबर होगा तो वो ज़रूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बस ये पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। और ये जो पॉइंट है पेज नंबर एक्चुअली 51 में डिस्कस किए गए हैं। पेज नंबर जो 51 में ये पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जी। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जी। एक्सरसाइज 4A एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड बाय फैक्टर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये फर्स्ट है जी, ये 3 डिजिट नंबर है, इसको हम पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 6 ये फाइंड करेंगे क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है और साथ में 7 को फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको सबसे अहम है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या टेस्टिंग ऑफ डिविजिबिलिटी का आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है जी। अगर आपको ये क्लियर होंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो फिर ये मुश्किल नहीं है। अब जो 529 है इसको हम 23 पे करेंगे, ठीक है जी। 23 पे करेंगे तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 523 आएगा। फिर 23 से 21 आ जाएगा। चलिए जी 9, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 23 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, इज इक्वल टू 529, ये बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ए मल्टीप्लाई ए हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर। इसको हम यूटिलाइज करेंगे, सेम वैल्यू है 23 स्केयर 529 ये बन जाएगा। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे। टेकिंग स्केयर रूट स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये ले 23 का स्केयर रूट 529 का स्केयर रूट। ये स्केयर रूट, ये जो स्केयर है इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 23। अब जो 529 का जो स्केयर रूट है वो 23 के इक्वल है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आने चाहिए, फिर ये मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं जी। 1024 फैक्टराइजेशन करने के 2 से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है। आपको पता है कि इवन नंबर हो तो ये 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4। फिर नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे तो ये 256 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 द 2, 2 द 4 और ये 16, 2 8 द 16। फिर हम 2 से करेंगे जी, 2 6 द 12 और 2 4 द 8। फिर 2 से करेंगे 2 3 द 6, 2 2 द 4। फिर हमने 2 से किया 2 1 द 2, तो ये 12 बन जाएगा। 2 6 द 12। फिर 2 से करेंगे 2 4 द 2 8 द 16। फिर 2 से करेंगे 2 4 द 8। फिर हम 2 से करेंगे जी 2 2 द 2 और फिर हम 2 से करेंगे 2 1 द 2 बन जाएगा। 2 2 द 4 और 2 1 द 2 ये बन जाएगा जी। अब देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये क्या जी आपके 10 बन गए। अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसी के नीचे आपने लिखना होगा जी। इनके बाद हमने ये आपने नीचे लिखना है, ये मैंने लिखा है। ये जो 2 है ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये 10 टाइम है तो ये मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 1024। फिर मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में बना लिया है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद मैं इनको अलग-अलग कर लूँगा और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। ये 1024 का स्क्वायर रूट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। 1225 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये फैक्टर फाइंड करते हैं।
पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में आपने देखा है कि अगर सम ऑफ द नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं, जैसा है कि अगर इसका सम करें तो 18 आता है, सम करें तो 18 आता है, और 18 3 पे डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। फिर हम इसको 3 पे करेंगे, 3 से डिवाइड करने से पहले आप 2 पे भी कर सकते हैं। 64 यानी जी लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 पे क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 2 8 द 16, ये 16 बन जाएगा, 2 8 द 16 और 2 4 द 2 2 द 4, लास्ट डिजिट फिर 2 है, तो हम इसको इवन नंबर है 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2। अब देखें ये लास्ट डिजिट 1 है, इवन नंबर नहीं है, तो अगर इसका सम अप करें तो 9 बनता है। इनका सम करें 4 + 1 तो 9 बनता है। 9 किस पे डिवाइड होता है, एग्जैक्टली 3 पे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में देखा तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 द 3, ये 14 बन जाएगा। 3 4 द 12, 3 4 द 12, ये 21, और 3 7 द 21, ये बन जाएगा जी। अभी भी ये इसका जो सम ऑफ नंबर है ये 12 है, तो 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा। 3 4 द 12, ये 27, और 3 9 द 27, ये बन जाएगा। अब ये 3 पे नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ नंबर 13 है। अब हम इसको 7 पे करेंगे। 7 7 द 9 और 7 1 द 7, यानी जी इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 इज इक्वल टू 1764। ऑलरेडी हमने ये मेथड किया तो हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। ये लेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 764, और टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, और इसको हम अलहदा कर लेंगे, सेपरेट करेंगे। ये लीजिए सेपरेट हमने कर दिया। ये लीजिए इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, फिर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी 2 × 3 × 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो, जो कि 42 है। जी पार्ट नंबर 6 हमने सॉल्व किया है। 4 डिजिट नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये 2 जो है 8 टाइम है और 3 2 टाइम है। बाकी जैसे मेथड ये था बिल्कुल इसी मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, तो आंसर जो आ गया है वह जी 48। जो स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं ये 512 है, हम इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये हमें परफेक्ट स्क्वायर दे। चलिए जब इसको सॉल्व करते हैं जी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 512 है, 512, इसका हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ये लास्ट डिजिट 2 है, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता है कि अगर 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 पे करेंगे, 2 2 तो 4, ये 1 कैरी, 10 11 बन जाएगा, 2 5 था 10, फिर 12, 2 6 था 12, ये नहीं। फिर ये भी 2 से किया, 1 2 8 आ जाएगा। 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 4 था 8, एंड सो ऑन। जी हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमने कर लीजिए। फैक्टर 512 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 9 टाइम है जी। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम क्या करेंगे जी, इसके पेयर बना लेंगे। ये लीजिए 1 पेयर, 2 3 4, ठीक है जी। ये हमने पेयर बना लिए 1 2 3 एंड 4। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और लास्ट जो 2 है ये सिंगल में आ गया जी। देखें जी अब इसमें जो पेयर बने हैं 2 2 2 एंड 2, ये वाला, दिस एंड दिस, ठीक है। आर इन पेयर फॉर्म, आर इन पेयर फॉर्म, ये देखें ये पेयर फॉर्म में है।
मगर ये जो 2 है ये क्या जी, रिमेन सिंगल है, बट टू रिमेन सिंगल। तो अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसने ये बताया कि आपने मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये जी 512 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये जो लास्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 ये बजाय, क्योंकि दोनों तरफ हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आ जाएगा जी 124, ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और ये जो मेन सिंगल था ये भी 2 का स्क्वायर बन गया। तो ये है जी आपका आंसर के हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 512 को 2 के साथ, 512 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे बस पता चला कि अब जो 2 था ये 2 क्या जी आपका वही स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हमने 512 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्योंकि 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं ये एक नंबर है, कहता है इसको किसके साथ डिवाइड करें, किसके साथ डिवाइड करें। क्वेश्चन 2 में मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड, इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं जी। हम इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे जी। ये ले जी, सबसे पहले 2 से किया जी, फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 बनता है 2, नेक्स्ट लेस देन है तो पेयर बन जाएगी तो 0, और 2 5 द 10, और यहाँ से 1 कैरी ये 16 बन जाएगा, 2 8 द 16 और 2 2 द 4 एंड सो ऑन। इसके हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे जी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका जब आप सम अप लें, सम अप नंबर लें तो ये 9 बनता है, 9 किस पे डिवाइड होता है जी 3 पे, तो ये भी कंप्लीट नंबर 3 पे डिवाइड होगा, 3 4 द 12, ये भी 12 बन जाएगा, 3 4 द 12, 3 1 द 3। नेक्स्ट हम करेंगे जी फिर अगेन 3 से, क्योंकि सम ऑफ नंबर 9 है, 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, ये कंप्लीट नंबर पे 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 द 3, ये 12 14 बन जाएगा, 3 4 द 12, ये 21 बन जाएगा, 2 यहाँ से कैरी, ठीक है जी, 7 द 21। अब हम इसको अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट को क्या जी 12, ये ले 3 3 4 द 12, 3 3 1 जी 3 4 द 12, ये 2 कैरी, ये 27, 3 9 द 27। अब ये 7 पे होगा, ये ले 7 7 49, ये ले 7 1 द 7। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन को लिख लेंगे, 2 1 1 6 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें देखें ये पेयर में बन गए, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये पेयर, बट 3 रिमेन इन सिंगल, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सिंगल में आ गया जी, प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। हेयर 2 2 3 7 are in pair form, but 3 remain in single। तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही था कि डिवाइड करना चाहिए आपने। 2 1 1 6 8
डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। तो क्या जी, ये हमने डिवाइड किया 3 से, तो यही हमारा आंसर है। सो 3 इज़ आ स्मॉलेस्ट नंबर। आपका ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 7056 आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या जी, एक परफेक्ट स्क्वायर है। Question number 4. The product of two positive number is 15,876 and the larger one is 9 times the other. Find the number. जी क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करेंगे अब। ये ले जी, दो पॉजिटिव नंबर है, ये ले जी लेट करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर फर्स्ट नंबर x। अब स्टेटमेंट में गिवन है कि जो सेकंड नंबर है 1 is 9 times the other, 1 is 9 times the other. Let the other number नाइन एक्स, 9 टाइम ग्रेटर है फर्स्ट नंबर से। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दी गई कंडीशन क्या है जी, दोनों का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का इक्वल है जी 15,876। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 15,876। हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए, 9x के साथ मल्टीप्लाई ये हो रहा है, ये कोएफिशिएंट है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 15,876 डिवाइडेड बाय 9, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1764 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1764 का स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड करेंगे 764 की 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है 2, ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2 8 16, ये भी 16 बन जाएगा, 2 8 16 2 4 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। ये देखिए, अब ये जो इसके साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। चूँकि ये स्क्वायर रूट था इसके ऊपर, ये स्क्वायर रूट हमने लिख लिया। x पेयर बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये भी पेयर फॉर्म में आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 7 का स्क्वायर। अब हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इसका लैदा जी, ये परफेक्ट स्क्वायर का 3 का जो परफेक्ट स्क्वायर इसका स्क्वायर लैदा और 7 परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर लैदा, ये इसके साथ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ये लेंगे, जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। x चूँकि फर्स्ट नंबर है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो आ चुका है जी 42। ये फर्स्ट नंबर। नो, अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर क्या था, वो 9x था। सेकंड नंबर क्या करेंगे जी, 9
एक्स की वैल्यू 42 है, 9 मल्टीप्लाई 42, एक्स की वैल्यू जो 42 है इसमें पुट करेंगे इस एक्स पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 378, ये अदर नंबर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। कहता है जी हमने एक लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है कि जो कि डिवाइड हो जाए किससे, 12 से, 16 से, 20 से और 24 से। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से करेंगे जी, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 10 द 20 और 2 12 द 24। अगेन अभी ये 2 पे होगा, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12। अगेन हम इसको 2 से करेंगे, 3 वैसे हम लिख लेंगे, 2 2 द 4, 5 भी वैसे, 2 3 द 6। फिर जी 2 से करेंगे, 2 1 द 2, 5 वैसे, 3 भी वैसे लिख लेंगे। 3 से करेंगे जी 3 1 आ जाएगा, 3 1 द 1, ये 1 वैसे ही, 3 3 1 होता है ये, और 5 वैसे लिख लेंगे। फिर 3 1 द 3, या 1 आ गया जी। 5 से करेंगे जी 1 1 1, 5 1 द 5 और ये 1 आ जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो एलसीएम है ये हम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम आता है जो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है जी 240 के इक्वल। इसका एलसीएम आ जाता है 240 के इक्वल आ जाता है जी। ये नहीं, एलसीएम आ गया 240। अब क्या कहते हैं जी, वी नीड परफेक्ट स्क्वायर, वी नीड परफेक्ट स्क्वायर, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 240 है इसी के हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता है। ये ले जी 240, ये हमें पता है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाने के, ये एक पेयर बन जाएगा, ये भी एक पेयर बन जाएगा। 240 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें ये 2 और ये 2 आपका पेयर फॉर्म है, जबकि ये दोनों सिंगल फॉर्म है। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 240 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 15। देखिए अगर ये 15 का स्क्वायर बन जाए तो ये जो है वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 भी परफेक्ट स्क्वायर, मगर 15 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 240 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। अब देखें जो आपकी राइट साइड है ये क्या बन चुकी है जी, परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये आपके फिर ये जो नंबर है हैंस 3600 इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा जी, 12 से, 16 से, 20 से और 24 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर, two positive whole number is 794 if one of the number is 13, find the other। कहते हैं एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर फाइंड करें। ठीक है ना, जबकि उनका जो दोनों का सम का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है जी, 795 के। क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। लेट हम करते हैं, लेट द अदर नंबर वो क्या जी, एक्स, अदर नंबर क्या जी, एक्स। और हमें पता है जो वन नंबर है, गिवन जो है, गिवन वन नंबर वो है 13।
अब उसने खुद ही बताया कि इन दोनों का जब स्केयर लें उनका सम लें, ये लीजिए इसका स्केयर गिवन कंडीशन, पहले हम लिख लेते हैं जी गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स स्केयर प्लस 13 स्केयर इज इक्वल टू 794, इसका स्केयर प्लस दिस इसका स्केयर, इन दोनों का स्केयर का जो सम है गिवन है जी, ये कहते हैं जी इक्वल किसके है 794 के। अब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे 169 एक्स के, इसको जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे 625 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, रूट्स ऑन बोथ साइड, तो ये भी स्केयर रूट 625 का भी स्केयर रूट ले लिया, इसके साथ कैंसिल, इसका जो स्केयर रूट है वो हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं जी। ये 6 to 5 का स्केयर रूट हम फाइंड कर लेते हैं, 2 3 6 2 1 2 5 1 5 12 बन जाएगा, 5 2 10, ये भी 25 बन जाएगा, 5 5 5 25, 5 से करेंगे अगेन तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से तो 5 5 25 5 5 1, हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आ चुकी है दिस वे नंबर आ चुके हैं जी। अब हम लिखेंगे जी x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देखिए अभी स्केयर रूट था तो ये हमने स्केयर रूट लिख लिया, x इज इक्वल टू पेयर फॉर्म में आ जाएगा और ये भी पेयर फॉर्म में बन जाएगा, इसका भी हम पेयर बना लेंगे, स्केयर रूट हमने सेपरेट कर दिया और जो स्केयर रूट है वो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अदर नंबर है जो हमें चाहिए जो रिक्वायर्ड है, ये क्या था जा, ये रिक्वायर्ड था जी हमें, ये रिक्वायर्ड था और ये क्या आ गया जी 25, ये हमारा है जी आंसर जी। 5 1 5 12 बन जाएगा, 5 2 10, ये भी 25 बन जाएगा, 5 5 5 25, 5 से करेंगे अगेन तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से तो 5 5 25 5 5 1, हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आ चुकी है दिस वे नंबर आ चुके हैं जी। अब हम लिखेंगे जी x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देखिए अभी स्केयर रूट था तो ये हमने स्केयर रूट लिख लिया, x इज इक्वल टू पेयर फॉर्म में आ जाएगा और ये भी पेयर फॉर्म में बन जाएगा, इसका भी हम पेयर बना लेंगे, स्केयर रूट हमने सेपरेट कर दिया और जो स्केयर रूट है वो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अदर नंबर है जो हमें चाहिए जो रिक्वायर्ड है, ये क्या था जा, ये रिक्वायर्ड था जी हमें, ये रिक्वायर्ड था और ये क्या आ गया जी 25, ये हमारा है जी आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7, ए गार्डन विद 5770 प्लांट वांट टू रेंज, कैसे रेंज करते हैं, देम सो दैट द नंबर ऑफ रो ऑफ ईच प्लांट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, व्हेन ही डज so he discovered that the number of plant falls short by 6, find the number of row the garden want to make। अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए, ये है क्या, कहते हैं जो गार्डनर है वो जब प्लांट अरेंज करता है तो हर तरह से प्लांट एक जैसे नज़र आने चाहिए, मगर जब उसने अरेंज करना शुरू किया तो उसे क्या पता चला कि 6 प्लांट जो है वो कम है, 6 प्लांट कम है, कहते हैं जब वो 6 प्लांट इसमें ऐड कर दे, ठीक है ना 5770 में, तो फिर बताएं हर तरफ नंबर ऑफ रो जो में जो प्लांट होंगे उनकी तादाद क्या होगी, ये हमने एक्चुअली फाइंड करना है। तो ये डाटा लिखा कि नंबर ऑफ प्लांट जो है 5770 है, अब जो
प्लांट जो मिसिंग हो गए थे, जिनके शॉर्ट बाय वो क्या जी 6। अब इन 6 जो है इसमें ऐड करें तो 5776 बनता है, ये टोटल प्लांट है जी। अब नंबर ऑफ़ रो हमने एक्चुअली फाइंड कर लिया, तो नंबर ऑफ़ रो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। नो वी फाइंड स्क्वायर रूट 5776 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। ये ले जी 5776 2 से हम करेंगे जी, फैक्टर बनाते हैं जी 2 से। 2 4 टू द 4 ये 17 बन जाएगा, 2 8 द 16 ये फिर 17 और 2 8 द 16 और 2 8 द 16। ऐसे ही हम इसको करेंगे जी। हमारे पास कुछ यूँ फैक्टराइजेशन आ गया। अब 361 इसको हम 19 से करेंगे तो 19 से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 361, और फिर इसको 19 से करेंगे 19 1 था 19। अब हम लिख लेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। एक्चुअली ये इक्वल थी 5776 के स्क्वायर रूट की, तो ये इस तरह भी स्क्वायर रूट ही आएगा जी। अब ये पेयर फॉर्म में बन जाएगी। हम इनको सबको पेयर फॉर्म में बना लेंगे। ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसको हमने सेपरेट कर लिया। 5776 का स्क्वायर रूट जो है 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिए, इसका भी सेपरेट कर लिया जी, 19 का स्क्वायर का भी सेपरेट कर लिया। अब स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 मल्टीप्लाई 19 आ जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो जी 76। यानी कि इस तरह भी 76, ये भी 76, 76 और 76 इक्वल रो में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या जी हमारा आंसर, ये क्या है, नंबर ऑफ रो।